नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। क्या निषाद समाज ने सचमुच अपनी सरकार बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया है? इसी सवाल के साथ बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी, जिन्हें आमतौर पर सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है, ने हाल ही में खगड़िया में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी पार्टी के उद्देश्यों और समाज के लिए अपने दृष्टिकोण को लेकर जोशीला संबोधन दिया। मंगलवार को आयोजित इस सभा में सहनी ने अपनी बातें स्पष्ट रूप से सामने रखते हुए कहा कि अब निषाद समाज को अपनी सरकार बनानी होगी और अपने अधिकारों को अपनी शर्तों पर हासिल करना होगा। सहनी का कहना था कि वे प्रत्येक जिले में जाकर रात के समय पार्टी के जिला पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, साथ ही बूथ स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वीआईपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि निषाद समाज को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनडीए ने जाति धर्म की राजनीति करते हुए निषाद समाज को 100 साल पीछे ढकेल दिया है। उनके अनुसार बिहार की जनता अब एकजुट होकर एनडीए को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। उन्होंने अपनी बात को और धार देते हुए कहा है कि वे महाभारत के एकलव्य नहीं बनना चाहते, जिन्होंने अपने गुरु को अंगूठा काट कर दे दिया, बल्कि वे अर्जुन बनने का सपना देख रहे हैं, जो अपने गुरु के साथ रहते हुए भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध था। सहनी ने वोटरों से अपील की कि वे भी एकलव्य बनने से बचें। आगे उन्होंने कहा कि अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति धैर्य और समर्पण के साथ धनुधारी बने तो किसी गुरु को अंगूठा काट कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुकेश सहनी ने निषाद समाज के लोगों को याद दिलाया कि यह चुनाव उनके अधिकारों और समाज के उत्थान का चुनाव है। उनका मानना है कि यदि निषाद समाज के लोग एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वे उन ताकतों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं जो उनके विकास में बाधक बने हुए हैं। सहनी ने अपने संदेश में निषाद समाज के लोगों को प्रेरित किया कि वे खुद को अर्जुन की तरह लक्ष्य साधने में सक्षम बनाएं। इस पूरे अभियान के दौरान सहनी की रणनीति स्पष्ट है। वे एक ओर जहां जनता को जागरूक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि यह समय है जब निषाद समाज को खुद की सरकार बनानी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हर तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए। वीआईपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे दिया है कि इस चुनाव में उनकी भूमिका सिर्फ एक मतदाता की नहीं है, बल्कि एक योद्धा की होगी, जो अपने समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। सहनी का संदेश न केवल वीआईपी के समर्थकों के लिए है, बल्कि उन सभी निषाद समाज के लोगों के लिए भी है जो अपने अधिकारों की खोज में संघर्षरत हैं। उनके अनुसार यह चुनाव निषाद समाज के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यदि वे सही नेतृत्व का चयन करते हैं और जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होते हैं। उन्हें यह भी कहा कि महाभारत के इस समय में निषाद समाज को अर्जुन बनने की जरूरत है, जो अपने लक्ष्य को भेद सके और अपने समाज के अधिकारों की रक्षा कर सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।